तो आज फिज़िक्स पढ़ेंगे। फिज़िक्स में सबसे पहले चैप्टर बाद में स्टार्ट होगी इस वीडियो के बाद में। ओके, तो विज्ञान कहते किसे हैं, तो आपको हेडिंग पहले डाल देना है विज्ञान। ओके, और विज्ञान किसे कहते हैं, मनुष्य के अनुभव और अवलोकन से प्राप्त विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को बांटा कितने भागों में गया है, तो विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है, सजीव विज्ञान, निर्जीव विज्ञान। आप इधर भी लिख सकते हैं, इसे इधर लाकर। सजीव विज्ञान किसे कहते हैं, मतलब सजीव विज्ञान, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम सजीव विज्ञान कहते हैं। अब सजीव विज्ञान को भी 2 भागों में बांटा गया है, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। तो निर्जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम निर्जीव विज्ञान कहते हैं। ये वाला और ये वाला एक ही जैसा है, बस यहाँ पे आपको निर्जीव, यहाँ पे सजीव लगा देना है, यहाँ पे निर्जीव लगा देना है। एक भी आप याद कर लीजिएगा तो ये अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। निर्जीव विज्ञान को भी 2 भागों में बांटा गया है, भाग से भी बांटा गया तो इसे भी तो बांटना चाहिए ना, सही बात है। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, मेरा कॉपी में नोट हुआ है। तो भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, निर्जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। नोट, भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। आपका क्वेश्चन में आ सकता है कि भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो बोलिएगा फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स का अर्थ है फ्यूसीज में फिजिक्स कहा जाता है। फ्यूसीज का अर्थ है प्राकृतिक, नेचुरल, जो प्राकृतिक ने, जैसे कि पेड़ पौधे के बारे में बात करेंगे, गति, दूसरा चैप्टर में गति हम पढ़ाएंगे। तो फ्यूसीज का अर्थ है प्राकृतिक, नेचुरल कहा जाता है। भौतिक विज्ञान का जनक कौन है, सर आइजक न्यूटन को कहा जाता है। सर आइजक, देखिए यहाँ पे सर आइजक और यहाँ पे न्यूटन को कहा जाता है। तो जो 2 भागों में भौतिक और रसायन विज्ञान बांटा गया था, तो पहले है भौतिक विज्ञान, इंग्लिश में फिजिकल्स क्वांटिटेशन कहा जाता है। जिन राशियों को मापा जा सके या जिनके पदों में हम भौतिक के नियमों को व्यक्त करते हैं उन्हें भौतिक विज्ञान कहते हैं। विज्ञान जैसे एग्जाम्पल में लंबाई, द्रव्यमान, समय, चाल, आदि, और भी कुछ हो सकता है आदि का मतलब। भौतिक राशि को 3 भागों में बांटा गया है, मूल राशि, मूल भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि और सहायक भौतिक राशि। इसमें ये और ये दोनों एक ही तरह है, पढ़ने में मजा आएगा। मूल भौतिक राशि, वे भौतिक राशि जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, जो दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती है, उन्हें हम आधारी या मूल राशि कहते हैं। जैसे समय किसी का इंतज़ार करता है कि ये तुम काम करोगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं करता है। द्रव्यमान, समय, चाहे तुम तराजू पे 2 घंटे बाद तौलो या भी तौलो, वजन तो उतना ही होगा ना, किसी के आने और जाने से सबको नहीं फर्क पड़ता है। याद और भी कुछ। आधारी राशि की संख्या 7 होती है। आप नोट कर सकते हैं, करना क्या फिर ये, और ये वाला याद करना आपको बहुत ही महत्वपूर्ण एवं ज़रूरी है। आधारी या मूल राशियाँ, वैसर फंक्शनेशन, पहले आपको कर्म संख्या मतलब 7 यहाँ पे लगा देना, 7। फिर मूल राशि, मात्रक, प्रतीक। हम पूछेंगे द्रव्यमान का मात्रक क्या है, तो द्रव्यमान का इंग्लिश में मास, केजी, लंबाई का लेंथ, मीटर, एम, समय का टाइम, सेकेंड, यस, ये नहीं इंग्लिश में दिया गया है, यही है, इंग्लिश में पूछेंगे तो ये बताएंगे। विद्युत धारा का एम्पायर ए, ताप केल्विन के, ज्योति तीव्रता कैंडेला सीडी, पदार्थ का मोल MOL। अब व्युत्पन्न राशि पढ़ेंगे, वहाँ पे तो पढ़े थे ना मूल राशि। वे भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र, पूर्ण रूप से, पूर्ण छूट गया, पूर्ण रूप से स्वतंत्र
नहीं है, जो मूल राशि पर निर्भर करती है उन्हें हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में अब एग्जाम्पल है कि इंची टेप के बिना कभी वो नापा ही नहीं सकता। हाँ, गांव देहात में बांस उससे नापा जाता है। चाल कि हम कितने दूरी तक चले हैं, दूरी तय कितने की है, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर। बल, आप दीवार पर जितना ही बल लगाएगा उतना बल आप पर वो भी लगाएगा। दाब कि कोई ईंट को दाबिए दबाएगा नहीं, याद। क्षेत्रफल लंबाई में, ये वाला भी फार्मूला है, लिख लेना है। सहायक भौतिक राशि, वह भौतिक राशि जो दूसरे राशियों का सहायता करती है उसे हम सहायक भौतिक राशि कहते हैं। सहायक भौतिक राशि को दो प्रकार होते हैं, समतल कोण, ठोस कोण। मात्रक को इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। किसी वस्तु की मापने तौलने में अंतिम शब्द होता है उसे हम मात्रक कहते हैं, होता नहीं है, कहते हैं, होता है। जैसे 15 केजी ग्राम, 20 लीटर, 40 लीटर। 15 केजी जैसे कि 25 केजी, 45 केजी, कितना भी केजी हो, केजी का अर्थ होता है मात्रक, और संख्या है तो उसको संख्यात्मक मान कहेंगे। मात्रक को कितने भागों में बांटा गया है? मात्रक को 3 भागों में बांटा गया है, मूल मात्रक, आधारी मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, सहायक मात्रक।